15 जनवरी 2009 शाम के 3:24 पर एक यूएसए एयरवेज की फ्लाइट नंबर 1549 न्यूयॉर्क सिटी से नॉर्थ कैरोलिना, चार्लोट एंड सिएटल जाने के लिए उड़ान भरता है, जिसमें 150 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर सवार थे। और इस प्लेन के सीनियर पायलट चेस्ली सुलेनबर्ग थे, जिन्हें 15,663 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एयर एक्सपीरियंस था, तथा जूनियर पायलट जेफली स्काइलस थे, जिन्हें 15,600 आवर्स का एयर एक्सपीरियंस था। और जब यह फ्लाइट हवा में उड़ान भरता है और 28,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, तभी इस फ्लाइट में एक जोरदार धमाका होता है और यह फ्लाइट एक गिच पक्षियों के झुंड से टकरा जाता है। और ये धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरा प्लेन हिल उठता है और पक्षियों के प्लेन से टकराने के बाद प्लेन के दोनों इंजन बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं और यात्रियों को भी प्लेन के इंजन में आग लगी हुई नजर आती है। और सभी यात्री इधर उधर भागने और चिल्लाने लगते हैं और पायलट भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके इतने साल के एयर एक्सपीरियंस में ऐसी घटना कभी भी नहीं घटी थी। इसके बाद प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है और तभी पायलट कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और प्लेन को लागोर्डिया एयरपोर्ट पर लैंड करवाने की परमिशन मांगता है। जिसके बाद कंट्रोल रूम ने स्थिति को परखते हुए लागोर्डिया एयरपोर्ट पर जितनी भी फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग कर रही थी उन सभी को रुकवा दिया और पायलट को कहा गया कि वो लागोर्डिया एयरपोर्ट के 31वें नंबर के रनवे पर प्लेन को लैंड करवाएं। लेकिन गाइस प्लेन काफी ज्यादा नीचे आ चुका था, जो कि 3:28 पर महज 1600 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और उस समय पायलट्स के पास इतना ज्यादा वक्त नहीं था कि वो लागोर्डिया एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग करवाएं। और अब पायलट्स के पास काफी ज्यादा कम समय बचा था और अगर पायलट प्लेन को लागोर्डिया एयरपोर्ट पर ले जाने की कोशिश करते हैं तो यह प्लेन लागोर्डिया एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही न्यूयॉर्क शहर में क्रैश हो जाएगा और इस प्लेन के यात्रियों के साथ साथ लाखों लोगों की जान भी खतरे में आ जाएगी। और जब पायलट को कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने प्लेन को हडसन नदी में लैंड करवाने की सोची और कंट्रोल रूम ने भी पायलट के एयर एक्सपीरियंस को देखते हुए प्लेन को हडसन नदी में लैंड करवाने की परमिशन दे दी। और फिर पायलट ने यात्रियों को सूचित किया कि वो अपनी अपनी सीट बेल्ट और लाइफ जैकेट पहन लें और एक छोटे से झटके के लिए तैयार हो जाएं। अब प्लेन महज धरती से 500 फीट की ऊंचाई पर था, जो कि काफी तेजी से नीचे आ रहा था। फिर पायलट ने 3:31 पर 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन को हडसन नदी में लैंड करवा दिया और यह प्लेन की लैंडिंग दुनिया की सबसे खतरनाक प्लेन की लैंडिंग थी। और यहाँ पर पायलट का एयर एक्सपीरियंस भी देखने को मिला, क्योंकि पायलट ने अपने सूझबूझ से इस प्रकार प्लेन को लैंड करवाया कि वह पानी में भी तैर रहा था। इसके बाद पायलट ने यात्रियों को कहा कि वो प्लेन के अगले दरवाजे से बाहर निकले, कोई भी व्यक्ति पिछला दरवाजा खोलने की कोशिश ना करे। लेकिन गाइस बहुत सारे लोगों ने जल्दी जल्दी के चक्कर में पिछला दरवाजा खोल दिया, जो कि पहले से ही पानी में डूबा हुआ था। और पिछला दरवाजा खोलने के बाद प्लेन में काफी तेजी से पानी अंदर भरने लगा। लेकिन गाइस वक्त रहते समुद्री जहाज और कोस्ट गार्ड की टीम वहां पर पहुंच जाती है और सभी यात्रियों को बचा लिया जाता है। गाइस यह प्लेन की लैंडिंग दुनिया की सबसे खतरनाक प्लेन लैंडिंग में से एक है। लेकिन गाइस इस प्लेन लैंडिंग में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, केवल 5 लोगों को गंभीर चोटें आईं। और गाइस जब बाद में एक रिसर्च टीम का गठन किया गया और इस प्लेन की मिस्टेक्स का पता लगाया गया, तो गाइस जांच में यह बात सामने आई कि अगर प्लेन को महज 35 सेकंड और लैंड ना करवाया जाता तो यह प्लेन हवा में ही क्रैश हो जाता और सभी लोग हवा में ही फट जाते और यह प्लेन सीधा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर गिरता, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर बैठे लोगों का तो मरना तय था और जहां पर यह प्लेन गिरता वहां के लोगों का भी मरना तय था। लेकिन गाइस यहाँ पर पायलट की सूझबूझ काफी ज्यादा काम आई और उसने लाखों लोगों की जान बचा ली। खैर गाइस आपका इसके बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।